प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 अपन वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखेंगे इसको अपन। इस एक्सरसाइज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बने रहना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द रूट निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द रूट। फाइंड द रूट्स मतलब रूट फाइंड करना है हमें, ठीक है। मेथड कौन सी लगाना है हमें? वाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड लगाना है? फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टर करके हमें बताना है। फैक्टराइजेशन मेथड बताना है, ठीक है। अपन को आवाज गुणनफल विधि से इसके फैक्टर बताना है, ठीक है। गुणनफल विधि से, आवाज नहीं, गुणनफल विधि से हमें इसके फैक्टर करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक्स की स्क्वायर 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसका हम पहले फैक्टर करेंगे, चलिए देख करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 10 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, यहाँ कितना है 1, तो कितना आएगा 10। अब हमें ये बताना है, ऐसी दो संख्या बताना है, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है 10 आए, और माइनस करने पर कितना है हमारा 3 आए। तो मैं बोलता हूँ सर देखो 10 आता है, 10 बन जाए 10, 10 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ 10 तो आएगा, पर 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 9 आएगा। मुझे कितना चाहिए 3, तो ये नंबर मैं नहीं ले सकता। तो मैंने बोला अगर मैं 5 और 2 को लूँ तो 5 2 या 10, और 5 में से मैं क्या करूँ 2 माइनस करूँ, 5 में से क्या करूँ 2 माइनस करूँ, तो मेरा कितना आएगा 3 आएगा। पर सर मुझे यहाँ माइनस का 3 चाहिए, तो बड़ी संख्या में माइनस की लूंगा, छोटी संख्या प्लस की, तो अपने यहाँ माइनस का है। तो ऐसे करना है, आसान है। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे अपन 5x, तो यहाँ आएगा अपना 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से अपन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर? x कॉमन आ रहा है। तो x का डिवाइड एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड 5x। तो एक अगर आपका ब्रैकेट ऐसा बन गया तो अगला वाला भी ऐसा ही बनेगा। सीधे आंखें बंद करके लिख दो, आपको एक ऐसा बनाया तो अगला वाला भी ऐसे बनेगा। बस अभी देख लो इसमें और क्या कॉमन आएगा, आपको नहीं करना है डिवाइड। अब देख लो इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो x तो आएगा नहीं। यहाँ 2 है और यहाँ 2, 10 में ये 2 आता है, तो अपन क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वल में 0। जो दो ब्रैकेट एक जैसे आ जाते हैं उसको अपन लिखते हैं एक बार, और एक इसको और इसको मिला के, इसको और इसको मिला के एक बना देते हैं। कितना आएगा? x प्लस 2 बराबर 0। तो ये कितना आएगा? x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर आएगा आपका 5। अब यहाँ देखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12। तो ऐसी तो संख्या है, इनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और माइनस करने पर हमारा कितना आना चाहिए? प्लस का बनाना चाहिए। तो हमने बोला 4 मल्टीप्लाई में मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा 12, और 4 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 1 आएगा। तो ये बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन लूंगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 है सर, इसमें भी 2 है और 4 में भी 2 आता है। 2 की टेबल में 4 आता है ना, तो 2 ले लिया, और यहाँ x है यहाँ भी x, तो 2x कॉमन ले लिया। तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? एक x बचेगा, और यहाँ कितना आएगा अपना 2 आएगा। अब एक ब्रैकेट ऐसा बनाया तो अगला वाला भी ऐसे बना देना, आपको सीधा बना देना, आंसर बनेगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, देखो यहाँ माइनस का 3 है और यहाँ 6 है, तो मैं माइनस का 3 में कॉमन लेता हूँ, तो माइनस का 3 में माइनस का 3 का डिवाइड करूंगा तो प्लस का आ जाएगा, इसका इसमें ये भी प्लस का हो जाएगा। तो एक दोनों ये दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक बार लिख लो, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एक हमारा क्या बनेगा? 2x, इसको और इसको मिला के 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना आ जाएगा अपना 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा अपना 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड करेंगे हम। तो थर्ड हमारा क्या है? अच्छा, इसको रब कर लेते हैं फिर अपन देखते हैं फर्स्ट का थर्ड। देखिए फर्स्ट का हमारा थर्ड है
अंडर रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट में 2 बराबर 0। इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, करें मनी में करना है, करते हैं। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2 का 2 में करेंगे 2, यहाँ का जाएगा कितना आएगा 5, 5 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10। अब ऐसे दो नंबर चाहिए हमें, इनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस करने पर कितना चाहिए हमारा 7। तो अपन ने बोल दिया सर अगर मैं 5x और 2x को करूंगा तो मेरा कितना आएगा 10 और 5 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा 7। ठीक। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? सर यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। यहाँ से x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया। x का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट x, x का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? तो हमें पता है एक ब्रैकेट तो हमारा ऐसा कैसा बनेगा तो हमने बना दिया, पहले ही बना कर रख दिया हमने। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? तो अगर अपन देखें यहाँ अंडर रूट 2 है और ये अपना ये क्या है 2 है। तो आप एक बार बताइए 2 किससे मिलकर बना होता है? हमें पता है 2 हमारा कैसे आता है, जब अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करते हैं तो कितना आता है हमारा 2 आता क्या नहीं आता? तो यानी कि ये वाला 2 किससे मिलकर बना है? 2 अंडर रूट से मिलकर बना है। तो अपन एक इसमें से कॉमन ले लेंगे। 2 बराबर क्या है? 2 बराबर है अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 2। तो इसमें से हमने एक कॉमन ले लिया, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना अंडर रूट 2 और x, इसका इसमें करेंगे तो जैसा रहेगा। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा हमारा अंडर रूट 2x प्लस 5, एक बन जाएगा आपका x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। दोनों को 0 के इक्वल लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट 2 प्लस x 5 बराबर 0, तो अंडर रूट 2 x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर माइनस का 5 अपन में अंडर रूट 2। ऐसे इसको भी कर लेते हैं, यहाँ x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का अंडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये तो यहाँ इसको देखिए, इस नंबर को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इधर पे देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर पे देते हैं, तो ये हट जाएगा हमारा 1/8 हट जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16x², इसका इसमें 8x और ये 1 और 8 का इधर भी तो होगा, इधर भी कर देते हैं भैया। क्या बन जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब कर लो, मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए और प्लस करके अपने कितना चाहिए माइनस का 8। तो अपन ने बोल देंगे माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 करूंगा तो कितना आएगा प्लस का 16 और माइनस का 4 और माइनस का 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से आ रहा है 4x कॉमन, ये क्या बन जाएगा हमारा 4x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा तो 4x माइनस 1 बराबर 0। हमें यार इस जैसा ब्रैकेट बनाना है तो इसलिए हमने माइनस कॉमन ले ली। तो यहाँ प्लस x का 4x आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे माइनस के 1 में प्लस के 1 में तो माइनस का 1 आएगा। तो ये डिब्बा सेम है, देख लिख दिया हमने 4x माइनस 1, तो यहाँ लिख दिया हमने ये और ये मिला के, तो ये भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/4। यहाँ भी कितना आएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये हमारा फर्स्ट का 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ऐसी दो संख्या है इनका मल्टीप्लाई करने पर 100 चाहिए हमें और प्लस करने पर माइनस का 20। तो हमने बोला अगर 10 का मल्टीप्लाई मैं 10 में करूंगा तो 100 आएगा और माइनस के 10 को और माइनस के 10 को ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा माइनस का 20। तो ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 100x², 20x को 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है सर पहले, और दोनों में से क्या आ रहा है 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 10 और x से अपना x कट जाएगा, x ठीक x बचेगा, इसका डिवाइड इसमें माइनस का 1। एक ब्रैकेट अपना ऐसा है तो अगला वाला भी ऐसा ही आएगा, बना लो। अब देखो हमारा यहाँ 10 प्लस का आया है, तो 10 कब आएगा प्लस का, तब मैं इसमें से माइनस का 1 कॉमन लूंगा। माइनस का 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस का 1 को बना रहा है, तो इसका डिवाइड इसमें करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इसका इसमें करूँगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। तो 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट इसको मिला हो जाएगा, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0,
10x बराबर कितना आएगा आपका 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/10। ऐसे इधर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना आएगा 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/10। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम इक्वेशन, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 हमें, एग्जांपल 1 पे हमें जाना पड़ेगा। तो एग्जांपल 1 पे हम पहुंच गए हैं। एग्जांपल 1 कह रहा है, एग्जांपल 1 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस की उसने क्या क्या दे रखा है, इक्वेशन बना के दी है, दोनों क्वेश्चन की इक्वेशन बना के दी है एग्जांपल 1 में। तो दोनों को अपन को सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, कौन सा है, सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड कहाँ रेफर कर रहा है, एग्जांपल नंबर 1 पर। तो एग्जांपल नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक दिया है आपका x² माइनस 45x प्लस 324 0, ठीक है। एक और दिया है, यही लिख लेते हैं अपन, क्या दिया है हमें, x² माइनस 55x प्लस 750। तो यहां तक हमें दोनों में क्या बना के दिया है, इक्वेशन बना के दी है। अपन को बस उनके क्या बताना है, रूट बताना है, वैल्यू बताना है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस 324 का मल्टीप्लाई इतना करूंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, इतना ही आएगा। अब इसका फैक्टर कर लो, बड़ा फैक्टर है तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, अगर बड़ा है तो इसको तोड़ेंगे 2 से, तो 1 6 और 2, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 2 से 8 1, अब 3 से जाएगा, कितनी हो जाएगा, 3 2 6, 3 से 1 जा 21, अब जाएगा 3 से 9, अब भी जा रहा है, अब भी जा रहा है 3 से 3, तो यहाँ आएगा अपना 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ठीक है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब कैसे आ सकता है नंबर, मुझे 2 संख्या चाहिए बस। तो जो आएगा 4 4 3 या 12 12 3 36। अगर मैं 36 का मल्टीप्लाई 9 में करके देखता हूँ, 36 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो मेरा यही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 324। अगर मैं इसको ऐड भी करता हूँ तो क्या मेरा इतना आएगा क्या, 45? हाँ बिल्कुल आएगा 45। तो मेरे फैक्टर क्या बनेंगे, 36 और 9। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, x², इसको लूंगा 36 और माइनस का 9x, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, तभी तो प्लस होगा, 45 तभी तो आएगा, और 324 यहाँ से कॉमन ले लो। तो x बराबर यहाँ आएगा x माइनस 36, इन दोनों। और अब क्या करना है, हमें एक ब्रैकेट ऐसा है तो अगला वाला भी ऐसे ही बना देना है बिना सोचे। यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ इनसे क्या कॉमन आएगा, 9 ही कॉमन आएगा, तो माइनस का 9 कॉमन ले लिया। तो एक बन जाएगा आपका x माइनस 36 और एक बन जाएगा आपका x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 हो जाएगा 1, तो x बराबर 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला वाला। अब इसको देखते हैं, ये तो इसको देखें, यहाँ कितना आएगा 75, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमें 75 नहीं, मतलब 750 लाना है। तो अपन अभी मान लो इसको 75 समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 75 समझूँ तो 75 कैसे आते हैं, मेरे 25 का मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करूंगा तो कितना आएगा मेरा 75, एक जीरो लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 को 30 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, 55 आएगा। तो ये 2 नंबर मेरे बनना है। ऐसी 2 संख्याएं हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर 750 आना चाहिए और प्लस करने पर माइनस का 55। तो मैंने बोला 25 का मल्टीप्लाई में 30 में करूंगा तो कितना आएगा 750, और इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 55। ये माइनस का है तो इन दोनों को माइनस का ले लो। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, माइनस का ले लिया। अब मैं इनमें से इसमें से कॉमन लूंगा तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस 25, यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 30 कॉमन आएगा, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 एक तो आपका ये बनेगा और एक बनेगा x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा मेरा 25, और x माइनस 30 बराबर मेरा 0 है, तो x बराबर कितना आएगा 30। तो ये हो गए मेरे दोनों आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल नंबर 1 पर रेफर करा था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी सवाल है, इनमें क्या करें, एक इनमें क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेंगे, हम डायरेक्ट बुक में से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, जिससे वीडियो बड़ी ना बने, ठीक है। इसलिए हम स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप देखते रहना, यहाँ क्वेश्चन लग जाएंगे साइड में और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या रहा है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है,
फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट 182। ऐसी दो संख्याएं बताना है हमें, इनका सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो बताइए, चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले इन्हीं को मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ऐसे लिख लो, फर्स्ट नंबर ना हो जाएगा आपका एक्स। हिंदी मीडियम में लिखेंगे माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या एक्स। द सेकेंड नंबर, हमने बोल दिया देखो, अगर दो संख्याओं का सम कितना है 27 है, तो अगर हमने बोला एक संख्या आपकी x है तो दूसरी क्या होगी आपकी, दोनों का सम कितना 27 है तो उसकी क्या होगी 27 माइनस एक्स। क्या होगी 27 माइनस एक्स। कैसे होगी 27 माइनस? मान लीजिए दो लड़के हैं, एक राम और श्याम है, और राम और श्याम को 27 रुपए उनके पापा दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लो राम को दे रहा है वो कितने रुपए, x रुपए x, तो श्याम को कितने देगा, क्या करेंगे x बराबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, तो श्याम को पता चल जाएगा। समझ में आ रही? तो एक नंबर x है, दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, पहले हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ क्या करा है, अब बनाना है इनको बनाना है ना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला ये तो बना दिया अपन ने, अब वो कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का। तो एक एक्स है, दूसरा कितना है 27 माइनस एक्स, कितना आ रहा है 182। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 एक्स आएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और यह 182 जैसा है ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इसको भी मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 27 एक्स हो जाएगा। अब ये तो मेरा उधर ही है, मैं सब वैल्यू को उधर ले गया, बोलो ले गया, तो ये तो मेरा उधर ही है, तो ये बराबर में आ जाएगा, और बराबर में जीरो मारा किधर आएगा इधर, क्योंकि इन सारे नंबरों को अपन किधर ले गए, इनको उठा के उधर ले गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब आप बताइए, आप इधर जीरो लगाओ या इधर जीरो लगाओ, बात तो एक ही है, तो अपन इधर लगा लेते हैं, लगा दिए। अब करेंगे फैक्टर। ऐसी दो संख्याएं, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 182, और प्लस करने पर कितना आता है ये 27। तो आप फैक्टर करके देखना, अगर अपन यहाँ से फैक्टर करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, देखिए। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा 9 और यहाँ का जाएगा 1। अब कितने से कटेगा 7 से 13 बार, और यहाँ 13 बन जाता। तो अगर मैं 14 का मल्टीप्लाई 13 में करूंगा तो यही आएगा, और 14 और 13 को जोड़ूंगा तो 27 आएगा। तो बन गए मेरे फैक्टर दो नंबर। क्या हो जाएगा x माइनस 14x माइनस का 13x, दोनों माइनस के लेना पड़ेंगे क्योंकि 27 माइनस का है बराबर 0। यहाँ से कॉमन, तो x कॉमन आएगा तो कितना आएगा x माइनस 14, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 13, तो ये कितना आएगा x माइनस 14, ठीक है। इतना ही आएगा, एक ब्रैकेट ऐसा है तो अगला वाला भी ऐसा ही बनेगा। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा आपका 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 13। मतलब आपका, आपकी दोनों संख्याएं या तो 13 हो सकती हैं या 14 हो सकती हैं, मतलब निकालना तो पड़ेगा हमें, तो हम यही निकाल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह में, अगर मैंने बोला मैं x बराबर 30 ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पहला मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर कितना होगा 30, सेकंड नंबर क्या होगा, मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, हिंदी मीडियम वाले दूसरी संख्या लगेंगे, क्या होगी मेरी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 कितना आएगा मेरा 14, कितना आएगा मेरा 14। अब एक केस अपना ये बन गया, ठीक है, एक केस बना रहा हूँ। अगर अपन ने एक्स बराबर 14 ले लिया, क्या ले लिया 14, तो अब आप बताइए फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, क्योंकि उसने बोला है ना एक्स के 2 मान आ रहे हैं, तो फर्स्ट संख्या क्या होगी हमारी, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 14, सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 27 माइनस 14, तो कितना आएगा 13। मतलब उसने बोला था क्वेश्चन में दो ऐसी संख्याएं इनका सम कितना 27 है, तो या तो पहली संख्या 13 होगी या 14 होगी, 13 होगी या 14 होगी, या दूसरी संख्या 14 होगी या 13 होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम यही कर रहे हैं, हो जाएगा। देखिए फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव क्या होता है, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हमने देखा है, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है लगातार, कंजुगेटिव का मतलब क्या होगा लगातार या क्रमागत, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको क्रमागत। मतलब एक संख्या अगर 10 है तो अगली क्या है 11 है, ठीक है, अगली क्या है 11 है। मतलब इसमें क्या करा, पहले अगर 10 है तो अगली बार क्या आएगा 10 प्लस 1 आएगा,
ठीक है, तो पहले तो इन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट, फर्स्ट ऐसे बना दूं आसान हो जाएगा, फर्स्ट कंजुगेटिव, पॉजिटिव बोला है ना, पॉजिटिव बोला है ना, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्यों बोला उसने, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर आएगा इसमें, तो अपन ने बोल दिया एक्स। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक लेना है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को, द सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। क्यों हुआ, यहां हमारा 10 था तो अगला कितना होगा 10 प्लस 1, ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने ये बोला है कि अगर मैं इन दोनों के, पहले मैं इन दोनों का सम करता हूं, कर लेते हैं, इसका सम करा मैंने एक्स और इसका सम करा मैंने एक्स प्लस 1, इनके स्क्वायर का सम करना है मुझे, क्या करना है, जो नंबर इन दोनों के नंबर का स्क्वायर करना है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब इन दोनों के स्क्वायर का मुझे क्या करना है सम, तो बीच में क्या लगा लिया मैंने, प्लस लगा दिया। वो कितना आ रहा है 365, ठीक है, आपको क्वेश्चन याद रखिएगा साइड में, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे सॉल्व, तो ये कितना आएगा अपना एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, कैसे बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की वैल्यू कितनी है एक्स, सॉरी 2 कितना है अपना, जैसा कैसा, ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू 1, तो 2 मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में 1, तो कितना आएगा 2x, ठीक है, जे स्टेप अच्छे से समझना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2x ये प्लस का 1 जैसा जैसा, इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 365, इधर आ जाएगा जी बराबर में 0, ठीक है, तो 2x स्क्वायर ये आएगा 2x, इसमें से माइनस करेंगे तो 364 आएगा बराबर में 0। अभी ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें और भी डिवाइड हो रहा है, तो बोथ साइड डिवाइड बाय 2, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, दोनों बच्चों में 2 का भाग देने पर हिंदी में लगेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स यहाँ आएगा 1,802, बन गया। ऐसे ही सवाल बनना है, पर यहाँ 27 है वहाँ एक्स है, तो सेम ही फैक्टर होंगे, ऐसी संख्या है इनका मल्टीप्लाई करने पर 182 और माइनस करने पर प्लस का 1, तो यहाँ 14x और 13x का मल्टीप्लाई करते हैं 182 आता है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से कॉमन ले लो तो x प्लस आएगा 14, यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस x प्लस 14, माइनस का लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो एक आएगा आपका x माइनस 13 और एक आएगा x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो अगर एक x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा आपका प्लस का 13, और एक x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 14। अब इसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है तो इसको तो अपन लेंगे नहीं, अपन कौन सा लेंगे, ये वाला, इस पर अपन रखेंगे, तो अपन लिखेंगे हैंस फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, जगह कम है तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, जब 30 रखेंगे तो कितना आएगा 30, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ये वाली लाइन आपको पूरी लिखना है, सेकंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कितनी हो जाएगी आपकी 13 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी 14। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। वन शॉट वीडियो में अपन 4.2 कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। चलिए अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपको यहां देखिएगा साइड में। क्वेश्चन कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एल्टीट्यूड मतलब उसका लंब बेस से कितना कम है, आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। फिर कह रहा है इफ द हाइपोटेनस कितनी है 13 और उसकी हाइपोटेनस कितनी है 13, तब आप हमें उसकी साइड बताइए। चलिए बताते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है 5 है ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। अब हमें पहले राइट एंगल ट्राइंगल को बना के समझा देते हैं। मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। उसने बोला है कि जो उसका बेस है, बेस से हमारा एल्टीट्यूड ये होता है अपना बेस, जो होता है अपना हाइपोटेनस, जो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा उसी को अपने एल्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। आधार होगा, कर्ण होगा, लंब होगा। अब उसने बोला है जो आपका ये कर्ण है, सॉरी लंब है, एल्टीट्यूड है, जिस 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो अगर मैं बेस को x मान लेता हूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x माइनस 7, और ये तो मेरा दे रखा है कितना 30। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने c मान लिया। और यहाँ मैं लैंग्वेज भी लिख लेता हूँ, लिखो चलो, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, मैंने मान लिया x, अब ट्राइंगल लिख देना। तो और उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड दिया है, परपेंडिकुलर लिखा है उसमें, जो लिखा है अपन वही लिख देंगे। हाँ एल्टीट्यूड दिया, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 7। हिंदी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, समकोण त्रिभुज का लंब बराबर x माइनस 7, ठीक है। इतना अपन ने कर लिया। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, ये लेट है, और हाइपोटेनस गिवन दे रखा है, गिवन कितना दे रखा है 30, ये अपन लिख लेंगे। अब अपन ट्राइंगल लगाते हैं यहाँ, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ लगाएंगे और इसमें साइड निकालेंगे। तो क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो अपनी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या अपनी AC बराबर बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आपका BC, ये बेस, प्लस AB का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कैसे समझोगे, लंब क्या होगा, अगर ये लंबा सीधा लगाया वो क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ठीक है। तो AC आपका कितना है, AC आपका है 13, BC आपका कितना है x स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, खोलते हैं 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको खोलेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर। ध्यान से देना, ध्यान से आपको देखना है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ऐसे हमने लिख दिया है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में आता है a और b। आपके लिए हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है, जे x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसका करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूओं को सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर अपना जैसा का जैसा, ये माइनस का 14x जैसा का जैसा, 14 हमारा जैसा का जैसा, इस वैल्यू को अपन उधर ले आएंगे तो 169 हमारा कैसा हो जाएगा माइनस का, और बराबर हमारा इधर लगा दो, इधर लगा लो, अब ये इधर ही लगा लो, ठीक है, समझने के लिए। तो जो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा। तो अब हम बना रहे हैं इक्वेशन यहाँ, तो क्या बनेगी हमारी 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 120, ठीक है, बराबर 0 इधर लगा लो। अभी भी इस वाली इक्वेशन में हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो लिख लो बोथ साइड डिवाइड बाय 2, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 का डिवाइड कर दिया हमने। अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना होगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 बराबर 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, अब करते हैं इसके फैक्टर। ऐसी दो संख्याएं का मल्टीप्लाई करने में 16 आए और माइनस करने पर माइनस का 7 आए, तो मैं बोलूंगा 16 कैसे कैसे आता है। तो अगर मैं बोलूंगा 12 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो कितना आएगा मेरा 16, और मैं माइनस का 12 प्लस का 5 कर दूंगा तब मेरा कितना आएगा 7, कैसे बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, यहाँ कितना आएगा 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 5, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर आपका कितना आएगा 0, एक ब्रैकेट आपका जी बनेगा, अभी लिख लो ऐसे, और x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर आपका 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। अब देखिए, अगर कोई ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है कुछ है, उसकी साइड कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती। मान लीजिए बोर्ड है, अगर अपन बोलेंगे बोर्ड हमारा माइनस 6 फीट लंबा है, तो माइनस 6 फीट कभी होता है क्या, नहीं होता। तो ये साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ लिख देंगे साइड
कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव शॉर्ट में ले रहे हैं एनी जी, तो ये वाला अपन लेंगे नहीं, तो ये लेंगे एक्स बराबर कितना लेंगे 12। अब आप लगाइए एंस, जो आपको नीचे नीचे लिखना है स्टेप सारे, ठीक है, वो तो यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं समझने के लिए, तो एंस मतलब हिंदी में आता है। पहले मैं क्या बताना है बेस, तो आपका बेस कितना दिया है, तो बेस कितना आएगा, बेस अगर अपन एक्स बराबर 12 माना है तो आपका बेस था एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 12। फिर इसके बाद क्या एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड कितना है एक्स माइनस 7, कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5, जे भी सेंटीमीटर, जे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगता है या हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कमेंट में आप बोलिए सर हाँ ठीक है समझ में आ गया है, जरूर बोलिए, और लाइक जरूर करिए वीडियो को, ठीक है, और शेयर करिए वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो दोस्त आपके कोचिंग वोचिंग नहीं जाते हैं उन सब बच्चों को बताइए आप, ठीक है। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। जो बच्चे कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं पढ़ते हैं वो बच्चे वीडियो देख के पूरा पढ़ सकते हैं। हमने पहले ही बताया है 10th क्लास में आपको साइंस का और मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, और उसके बाद आपको एग्जाम भी दिलाई जाएंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, आप आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करेंगे अपन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री, आप इधर देखना, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। एक लघु उद्योग है, लघु कुटीर उद्योग है, वो कुछ सामान बनाता है, ठीक है, बना रहा है, बनाने दो। इट ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, उसने ऑब्जर्व करा एक दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो बनाने में लागत लगी है, ऑफ ईच आर्टिकल की, मतलब उस दिन उसने देखा कि उस दिन जो जितना भी सामान बना है और जो जो सामान बनना है उसकी लागत है वो क्या है, जिसने सामान बनाया उससे ट्वाइस ट्वाइस है और मोर देन 3 है, मतलब 2 गुने से 3 जाना है। फिर उसने बोल दिया है कि इफ द टोटल ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे बाय 90 रुपीज, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन द कॉस्ट, मतलब आपको मुझे बताना है एक दिन में कितने आर्टिकल बने हैं, ठीक है, और ये भी बताना है कि उसकी कॉस्ट क्या लगी, कितनी कॉस्ट लगी है उसमें आर्टिकल बनाने में। मतलब आप ऐसे समझिए एक व्यक्ति है, इसकी क्या फैक्ट्री है, छोटे सामान बनाता है, तो उसने देखा कि एक सामान बनाने में कितनी लागत लग रही है, तो उसने बोला जितना सामान बना है उसके 2 गुने से 3 जाना उसकी क्या है लागत लग रही है। अब आप बताइए क्या होगा, ठीक है करते हैं। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ही है ना, ठीक है, आर्टिकल नहीं सामान का नाम दिया हो, ठीक है, आर्टिकल। तो अपन ने बोल दिया कितना होगा, अपन ने बोल दिया एक्स रुपीज, कितना बोल दिया एक्स रुपीज, ठीक है, ठीक है। और आर्टिकल को अपन मान लेते हैं एक्स, और आर्टिकल को अपन ने एक्स को एक्स मान लिया, चल ठीक है। कॉस्ट को पहले अपन को मानना पड़ेगा, यहाँ पहले अपन को लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अपन एक्स मान लेते हैं, 1 मिनट हो जाइए, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपन ने मान लिया एक्स। द कॉस्ट ऑफ, अब लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा आपका 2 गुने से 3 जाना हो गया भैया, 2 गुने से 3 जाना हो गया, ठीक है। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि जो आर्टिकल हैं और उसकी कीमत बराबर कितने रुपए लग रहे हैं, 90 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन से कह रहा है आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल बताना है और उसकी कॉस्ट बताना है, दोनों चीजें बताना है, कॉस्ट ही बताना है मेन बात ये। इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा 3x, यहाँ आएगा 90 को जब ले आइए तो कितना आएगा आपका 3x, जो हो जाएगा माइनस का 90। अब आप समझिए मल्टीप्लाई करके 180 लाना है मुझे कितना लाना है 180 लाना है, ठीक है, और माइनस करके मुझे कितना लाना है 3 लाना है। तो मैं क्या करूंगा 180 कैसे आता है, 180 का फैक्टर कर लेता हूँ साइड में, यहाँ मैं फैक्टर कर लेता हूँ। तो मैं 180 का फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा 90, यहाँ कितना आएगा 45, यहाँ कितना आएगा आपका 3 से कट जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा मेरा
और काट देते हैं 5, यहाँ आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ कितना आ रहा है, 3 2 6 12 और 8, 15 मल्टीप्लाई में 12 करूंगा तो कितना आएगा मेरा 182 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं और 15 में से मैं 12 घटाऊंगा, 15 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन लूंगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है ऑलरेडी, तो एक्स कॉमन आएगा। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 2x और यहाँ में से मेरा 15। इन दोनों में से क्या आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है माइनस का 12। ठीक है, 12 ही आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर मैं 12 नहीं आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कि 12 की पावर टेबल में 90 तो आता नहीं है, तो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 का अगर मैं यहाँ, अरे यार 6 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा 2x। 6 का डिवाइड में इसमें करूँगा 90 में तो कितना आएगा, प्लस का 15 आएगा, प्लस का 15 आएगा तो बराबर में 0। तो x माइनस 6, एक तो ये बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस 15 बराबर 0। तो भैया x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो गया। ठीक है, और ये होगा आपका 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर माइनस का 50/2। तो बताइए ये हो सकता है क्या, ये तो होगा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि हमने बोला आज माइनस के हमारे माइनस के आर्टिकल बने हैं, मतलब हम कुछ फैक्ट्री में सामान बना रहे तो हम बोले नहीं आए तो माइनस के 3 आर्टिकल बने, ऐसा तो होगा नहीं। माइनस में वैल्यू होगी नहीं तो जी वाली लेंगे, तो ये वाली अपन वैल्यू को लेना है। ठीक है, 6 लेना है, तो एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल अपन बताएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल बोलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे अपने 6 हेंस लगा के। ठीक है, और कॉस्ट बताएंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन रख लेना आप। कितना होगा 2x प्लस 3, इसमें x की वैल्यू रख दो 6 प्लस 3, कितना आ रहा है 12 प्लस 3, तो कितना आएगा अपना 50 रुपीज। मतलब 15 रुपए का एक आर्टिकल बनना है, मतलब वो कब बना रहा होगा, चाय पीने वाला बस। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना 15 रुपीज। तो इस प्रकार आपका अपने 4.2 वीडियो को 1 शॉट वीडियो में देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी चाहिए या कौन सा चैप्टर की आपको वीडियो बनाना है। इसके लिए और हम नई नई वीडियो डालते रहेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पूरा कोर्स MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।